समुद्र किनारे की उस बस्ती में रामू का नाम किसी दौलतमंद आदमी की तरह नहीं, बल्कि मेहनत की मिसाल की तरह लिया जाता था। उसकी झोपड़ी छोटी थी, कमाई और भी छोटी, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थीं। हर सुबह वो उसी पुरानी नाव को धक्का देता, जैसे सिर्फ नाव नहीं, अपनी किस्मत को भी आगे बढ़ा रहा हो। बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं और थोड़ा सा नमक। अगर आज भी जाल खाली आया तो शाम को मुन्ना को क्या खिलाएंगे? अरे इतना मत सोच गौरी, समुद्र रोज खाली नहीं लौटाता। कभी कम देता है, कभी थोड़ा ज्यादा। आज शायद हमारी बारी हो। तुम रोज यही कहते हो। मैं शिकायत नहीं कर रही, पर बच्चे की भूख देखी नहीं जाती। रात को वो सो गया पर पेट नहीं भरा था। अम्मा, मुझे भूख नहीं है, सच में नहीं। तुम मेरे हिस्से का भी बाबा को दे दो, उन्हें समुद्र में ताकत लगेगी। नहीं रे शेर, बाप अपने बेटे का हिस्सा खाकर मजबूत नहीं होता। तेरी यही बात मुझे और मेहनत करने की ताकत देती है। गरीबी ने इस परिवार से बहुत कुछ छीन लिया था, पर एक चीज नहीं छीन पाई थी, एक दूसरे के लिए धड़कता दिल। रामू जानता था कि उसकी पत्नी हर दाने का हिसाब करती है और उसका बेटा उम्र से पहले समझदार हो गया है। यही बात उसके सीने पर बोझ भी बनती थी और हिम्मत भी। सच बताओ, कल से तुमने ठीक से कुछ खाया भी है? आधी रोटी मुझे दे दी, बाकी मुन्ना को। खाली पेट समुद्र में जाना ठीक नहीं। मछुआरे का पेट खाने से नहीं, उम्मीद से भरता है। और फिर जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, डर कैसी बात का? डर भूख से नहीं, तुम्हें खो देने से है। ये नाव देखो, हर पटरा चरमराता है। जाल भी जगह जगह से फटा है। कब तक यूं ही चलेगा? जब तक नई लेने लायक पैसे नहीं हो जाते, तब तक यही हमारी साथी है। इसने बुरे दिनों में साथ छोड़ा नहीं, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा, आज बड़ी मछली पकड़ना, बहुत बड़ी। मैं बाजार तक दौड़कर ले जाऊंगा। फिर अम्मा चावल भी लाएंगी, गुड़ भी। हाँ, और तेरे लिए गुड़ के साथ नारियल भी, इतना मीठा कि तू उंगलियां चाटता रह जाए। झूठे सपने मत दिखाओ बच्चे को। उम्मीद टूटती है तो बहुत चुभती है। सपना नहीं दिखा रहा गौरी, बस कोशिश को जिंदा रख रहा हूं। आदमी कोशिश छोड़ दे तो उसके जीते जी सब खत्म हो जाता है। झोपड़ी के भीतर हर चीज कमी की गवाही देती थी। खाली मटका, आधी बुझी आग, टंगी हुई फटी चटाई और कोने में रखा वो डिब्बा जिसमें कभी अनाज भरा रहता था। लेकिन सबसे गहरी कमी खाने की नहीं, चैन की थी। कई दिनों से रामू को ढंग का शिकार नहीं मिला था। ये ले जाओ, बस थोड़ा सा है, 2 कौर भी नहीं बनेंगे, पर शायद बीच समुद्र में चक्कर ना आए। इसे रख लो, घर में जो बचा है वही असली सहारा है। मैं पानी पी लूंगा। हर बार यही करते हो। अपने हिस्से का त्याग करके कोई घर नहीं चलता रामू। कभी कभी लगता है तुम दर्द छिपाने में ही ताकत समझते हो। अगर मैं टूट गया तो तुम दोनों का सहारा कौन बनेगा? और अगर मैं हंसता रहूं तो शायद तुम्हें लगे कि सब अभी भी संभल सकता है। मुझे तुम्हारी हंसी नहीं, तुम्हारा सुरक्षित लौटना चाहिए। बाबा, आज जल्दी लौटना, सूरज ढलने से पहले। कल मैं देर तक बाहर बैठा रहा था। आज कोशिश करूंगा कि सूरज से पहले लौट आऊं, लेकिन अगर देर हो जाए तो रोना मत, समझना बाबा समुंदर से लड़ रहा है। मैं नहीं रोऊंगा। मैं अम्मा के साथ जाल भी सीधा करूंगा। जब तुम लौटोगे मैं दूर से पहचान लूंगा। ये कोई असाधारण सुबह नहीं थी, फिर भी कुछ था जो उसे अलग बना रहा था। शायद खाली पेट का दर्द, शायद गौरी की आंखों में अटका हुआ डर, या शायद वो खामोश प्रार्थना जो रामू अपने भीतर लिए चल रहा था। वो जानता था कि आज का दिन सिर्फ कमाई का नहीं, इज्जत और उम्मीद बचाने का भी दिन है। सुनो, अगर मौसम बिगड़ता लगे तो लौट आना। चाहे जाल खाली हो
पर तुम खाली हाथ नहीं हो। तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं रहेगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं गौरी, लहरों की भाषा समझता हूं। बस आज भगवान करे कि समुंदर मुझे ठुकराए नहीं। मैं मंदिर जाकर दिया जलाऊंगी। तुम भी जाते जाते मन ही मन प्रार्थना कर लेना। कभी कभी ऊपर वाला देर करता है, अंधा नहीं होता। आज उससे मांगूंगा नहीं, बस याद दिलाऊंगा कि इस किनारे पर एक छोटा सा घर अभी भी उसकी मेहर का इंतजार कर रहा है। बाबा, बड़ी वाली मछली मत भूलना। तू दुआ कर बेटा, बड़ी मछली खुद नाव में आ बैठे। रामू ने नाव को पानी तक पहुंचाया, एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा और फिर समुद्र की तरफ देखने लगा, उस विशाल, अनिश्चित, बेरहम साथी की तरफ जिससे उसकी रोज की लड़ाई थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि आज जाल भरे हों, नाव सुरक्षित रहे और शाम तक उसके घर का चूल्हा जल उठे। लेकिन जैसे ही नाव पहली बड़ी लहर से टकराई, दूर क्षितिज पर पानी के बीच कुछ अजीब सा चमका और रामू ठिठक गया। क्षितिज पर जो चमक रामू ने देखी थी वो कोई साधारण चीज नहीं लग रही थी। समुद्र के बीचों बीच लहरों से टकराता हुआ एक पुराना घड़ा उसकी नाव के पास आ लगा। अरे ये क्या है? घड़ा समुद्र के बीच? उफ, वजन तो जैसे पत्थर का हो। अंदर कुछ है क्या? रामू ने घड़े को नाव के बीच में रखा। उसके हाथ खुरदरे थे, मगर स्पर्श में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो मिट्टी नहीं अपनी किस्मत को छू रहा हो। अगर इसमें सिक्के हुए या कोई कहना तो गौरी की दवा आ जाएगी। मुन्ना के लिए कपड़े भी और घर का उधार। हाँ, पहले उधार चुकाऊंगा, फिर कई दिनों बाद चैन की सांस लेंगे। ये निशान मैंने ऐसे कभी नहीं देखे। कोई अमीर व्यापारी का माल होगा क्या? घड़े का ढक्कन साधारण नहीं था। वो इतनी मजबूती से बंद था मानो बरसों से किसी ने उसे छुआ तक न हो या जानबूझकर किसी चीज को भीतर कैद कर रखा हो। चल खुल जा, बस थोड़ा सा हिल तो सही। हाय दैया, ये तो टस से मस नहीं हो रहा। इतनी कसकर बंद चीज खाली तो नहीं होगी? नहीं नहीं, इसमें कुछ बड़ा ही होगा। भगवान, इस बार खाली हाथ मत लौटाना। हर गरीब आदमी के भीतर एक कोना ऐसा होता है जो चमत्कार पर यकीन करना चाहता है। रामू भी उसी कोने से लड़ रहा था। डर भी था, पर उम्मीद उससे बड़ी थी। समुद्र माँ, आज मजाक मत करना। एक बार बस मेरे घर पर दया कर दे। अगर हाथ से नहीं खुलता तो ऐसे सही, टूटे मत बस। बस बस निकल। खुल रहा है, सच में खुल रहा है। एक जमी हुई सांस, एक आखिरी जोर, और बरसों से बंद वो ढक्कन अचानक ढीला पड़ गया। जय हो। अब देखो मेरे नसीब में क्या लिखा है। अरे ये धुआं, अंदर आग थी क्या? वो धुआं साधारण नहीं था। वो रुकने के बजाय बढ़ता गया, घने बादल की तरह, कुंडली मारता हुआ, नाव के ऊपर फैलता हुआ। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये क्या निकल रहा है? हे राम, मैंने क्या खोल दिया? धुएं का गुबार ऊपर उठकर पहले सिर बना, फिर कंधे, फिर विशाल भुजाएं। देखते देखते वो एक विकराल आकृति में बदल गया, इतना ऊंचा कि रामू की छोटी नाव उसके सामने खिलौना लगने लगी। जिन? आखिर किसी ने मुझे आजाद किया। दूर रहो। मैं बस एक गरीब मछुआरा हूं। मैंने कुछ नहीं किया। किया है मनुष्य, तूने मुहर तोड़ी है। तूने मेरे कारागार का द्वार खोला है। जिन्न की आवाज ऐसी थी जैसे बादल फट रहे हों। हर शब्द नाव के तख्तों, समुद्र की सतह और रामू की हड्डियों तक में कांप उठता था। मैंने तो सोचा था
इसमें धन होगा। मैं भूखा आदमी हूं मालिक। घर में बच्चा है, बीमार पत्नी है। धन? तुच्छ मनुष्य, तूने जिस घड़े को खोला है उसमें सदियों का क्रोध बंद था। अगर मैंने तुझे निकाला है तो मुझे नुकसान क्यों? मैंने तेरी मदद की है। मदद? पहले 100 साल में मुक्त करने वाले को इनाम देना चाहता था, अगले 100 साल राज देना चाहता था। फिर सदियां बीती और मेरी दया राख हो गई। तो अब तू क्या चाहता है? रामू का गला सूख गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने अपने घर की गरीबी नहीं, अपनी मौत का दरवाजा खोल दिया है। अब मैं सिर्फ एक चीज देता हूं, मुक्ति देने वाले को मौत चुनने का अधिकार। बता मछुआरे, तू किस तरह मरना चाहता है? नहीं। एक तरफ लाल आंखों वाला जिन्न, दूसरी तरफ अथाह समुद्र। छोटी सी नाव में घिरा रामू समझ गया, अगला शब्द उसकी किस्मत, उसके परिवार और शायद उसकी पूरी दुनिया का फैसला करने वाला था। रामू के होठ सूख चुके थे, पर दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। मौत सामने थी और दूर चमकता टापू, शायद वही एक रास्ता था जहां डर के भीतर छिपी कोई उम्मीद अभी जिंदा थी। अगर मरना ही है तो हाथ बांध कर नहीं मरूंगा। बता, उस टापू पर क्या है? वहां जवाब है, पर जवाब पाने से पहले इंसान को अपना असली चेहरा दिखाना पड़ता है। सीधी बात कर, धुएं के पहाड़, मुझे खेल मत खिला। रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने नाव का मुंह उस चमकती रोशनी की ओर मोड़ दिया, जैसे अंधेरे के पेट में उतरकर भी कोई आदमी घर की आग बचाने चल पड़ा हो। गौरी, मुन्ना, बस थोड़ा और। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, चाहे सामने शैतान ही क्यों ना खड़ा हो। तेरे शब्द बड़े हैं रामू, देखना है तेरे कर्म कितने बड़े हैं। कर्म की बात तो करेगा? अभी कुछ देर पहले तो मेरी मौत मांग रहा था। मौत मांगना और मौत देना अलग बातें हैं। कई लोग जीते हुए मरे होते हैं और कई मरते वक्त पहली बार जीते हैं। पहेलियां छोड़, मेरा घर भूखा है, मुझे रोटी चाहिए, दर्शन नहीं। रोटी उसी को मिलती है जो अपने हिस्से की भूख समझता हो। एक विशाल लहर नाव से टकराई। पानी रामू के सीने तक उछला, लेकिन उसने चप्पू नहीं छोड़ा। उसके कानों में अब समुद्र की गर्जना नहीं, सिर्फ अपने बेटे की पतली आवाज गूंज रही थी। बाबा, आज कुछ लाए? मुन्ना बेटा, आज तेरे लिए कुछ लेकर ही आऊंगा। भगवान हो, जिन हो या मौत, किसी से भी लड़ लूंगा। तो फिर मोड़ मत, सीधा जा। जो किनारा चमकता है वही सबसे ज्यादा काटता भी है। मैं किनारों से नहीं डरता, खाली लौटने से डरता हूं। नाव अब टापू के और करीब थी। चमक सोने जैसी नहीं थी, वो अजीब थी, जैसे चांदनी पानी में घुलकर रेत पर जम गई हो। ये कैसा टापू है? यहां तो जैसे रात खुद जल रही है। हर उजाला राहत नहीं होता रामू, कुछ उजाले सच उघारते हैं। रामू ने कांपते हाथों से नाव बांधी। उसके पैर जब रेत पर पड़े तो उसे लगा जैसे जमीन ठंडी नहीं, धड़कती हुई है। और तभी उसे एक कराह सुनाई दी। कोई है? पानी? अरे कोई है क्या? कौन कौन है वहां? आ गया पहला मोड़। देख मछुआरे, अब तेरी भूख और तेरी इंसानियत साथ नहीं चलेंगी। सामने आ, छिपकर मत बोल। ये सब तेरी चाल है क्या? चाल चाहे मेरी हो, कदम तेरे होंगे। रामू ने धुंध चीरकर आगे देखा। एक बूढ़ा आदमी पत्थरों के पास पड़ा था। उसके कपड़े फटे थे, पैर से खून रिस रहा था और सूखे होठ बार बार पानी मांग रहे थे। बेटा, जरा सहारा दे दे। सुबह से पड़ा हूं, कोई रुका ही नहीं। तुम यहां कैसे गिरे? इस सुनसान टापू पर अकेले क्या कर रहे हो?
कहानी लंबी है, दर्द छोटा नहीं। पहले पानी, वरना बात भी न कर पाऊंगा। मेरे पास बस थोड़ा सा पानी है, रास्ते के लिए बचा कर रखा था। सोच ले रामू, टापू अभी शुरू हुआ है। जो तेरे पास कम है वही सबसे पहले मांगा जाएगा। चुप! हर बात में जहर मत घोल, आदमी मर रहा है। रामू के हाथ में छोटी मशक कांप रही थी। उतना पानी भी नहीं था कि उसकी अपनी प्यास और आगे का सफर दोनों साथ निभ जाएं। लेकिन बूढ़े की आंखों में वो खालीपन था जो उसने अपने घर में भी देखा था। एक घूंट, बस एक घूंट। भगवान तेरे बच्चों को सलामत रखे। मेरे बच्चों का नाम मत लो बाबा, दिल और कमजोर हो जाता है। कमजोर दिल ही असली दर्द पहचानता है बेटा। पत्थर तो सिर्फ डूबते हैं। अगर मैं तुझे पानी दे दूं और आगे मुझे ही जरूरत पड़ गई तो? अगर यही जाल हुआ तो? अगर मैं फिर खाली रह गया तो? जाल हो या दया, प्यास दोनों में सच बोलती है। याद कर, घर में तेरी औरत ने क्या कहा था? खाली हाथ मत लौटना। हर बूंद, हर कौर, हर सांस की कीमत है। हाँ, कीमत है। मुझे पता है कीमत क्या होती है। मैंने बेटे की भूख देखी है, पत्नी की सूनी आंखें देखी हैं। मैं कोई राजा नहीं हूं कि बांटता फिरूं। उसकी आवाज टापू की नमी में कांप कर रह गई। लेकिन उसी पल बूढ़े ने दर्द से करवट ली और उसके पैर के पास रेत हट गई। नीचे किसी धातु जैसी चीज की हल्की चमक झिलमिलाई। ये क्या है वहां? जो देख रहा है उससे बड़ा वो है जो तू करने वाला है बेटा। समझ गया ना मछुआरे? यही पहला हिस्सा है। घाव उसके पैर में नहीं, तेरे दिल में है। तो यही परीक्षा है, पहले इंसान या पहले लालच? रामू ने मशक का मुंह खोला। उसकी उंगलियां कांपी, आंखें बूढ़े के सूखे होठों और रेत के नीचे चमकती रहस्यमयी चीज के बीच डोलती रहीं। अगले ही पल जो निर्णय वो लेने वाला था वही तय करने वाला था कि टापू उसे वरदान देगा या निगल जाएगा। रामू की उंगलियां कांपी, फिर उसने मशक बूढ़े के होठों से लगा दी। एक एक बूंद जैसे पानी नहीं, उसकी अपनी भूख और लालच से छीना गया हिस्सा थी। धीरे धीरे पियो बाबा, बस इतना ही है मेरे पास। पर जान बच जाए तो शायद सब बच जाए। तूने पहले इंसान चुना, अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा। अरे बाबा, ये क्या? आप कहाँ जा रहे हो? जहां से आया था वहीं। याद रख, खजाना हाथ से नहीं, नियत से फिसलता है। अगले ही पल बूढ़ा गायब था। वहां बस नम रेत, हवा की सीटी और आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का बक्सा बचा था। सचमुच बक्सा? तो वो चमक इसी की थी। हे भगवान, अगर इसमें सच में धन हुआ तो गोपी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गौरी की आंखों में फिर उजाला आ जाएगा। रामू घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से रेत हटाई, बक्से को खींचकर बाहर निकाला और कांपते हाथों से उसकी जंग लगी कुंडी उठाई। खुल जा, बस एक बार मेरी किस्मत भी खुल जा। सोना, इतने सारे सोने के सिक्के और ये छोटा तावीज, इसमें मोती जरा है। उसकी आंखें फैल गईं। इतने सिक्के उसने सपने में भी नहीं देखे थे। लेकिन उसी खुशी के बीच जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो, जिन्न की आवाज याद बनकर लौट आई। पहला हिस्सा मिला है मछुआरे, पर खजाना उसी का होता है जो अपने दिल को बांध सके। जिन? हाँ, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई।
अगर मैं बस सिक्के समेट कर भागा तो शायद सब छिन जाए। ये ताबीज सिक्कों से छोटा है, पर चमक इसकी अलग है, जैसे इसमें कोई राज छिपा हो। रामू ने एक सिक्का उंगलियों में दबाया, फिर ताबीज को हथेली पर रखा। सोने का भार अलग था, पर ताबीज का खिंचाव उससे भी गहरा। क्या करूं? सिक्के ले जाऊं, ताबीज छुपा लूं, या सब यहीं छोड़ दूं? नहीं, इतना धन छोड़ने की ताकत मुझ में नहीं। पर अगर ये वही जाल हुआ जिसका इशारा जिन कर रहा था, अगर लालच ने मुझे अंधा कर दिया तो? समुद्र की दिशा से अचानक एक और आवाज उठी, चप्पू के पानी चीरने की, फिर भारी जूतों के रेत पर धंसने की। कोई टापू के दूसरे छोर से इस ओर आ रहा था। कौन है वहां? सामने आ। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है मछुआरे? जो चीजें तू छुपा रहा है, शायद उन पर तेरे नाम की मुहर नहीं लगी। झाड़ियों को हटाकर एक मोटा रेशमी कपड़ों में लिपटा सौदागर सामने आया। उसकी उंगलियों में अंगूठियां चमक रही थीं, आंखों में भूखी चमक थी और पीछे कमर से लटकती छोटी तलवार डर पैदा कर रही थी। वाह, मैं दूर से ही समझ गया था कि यहाँ किस्मत खुली है, और देखो, सच निकला। रुक जाओ, ये बक्सा मुझे मिला है। मैंने इसे रेत से निकाला है। तुझे मिला है तो तेरा हो गया? अजीब कानून है तुम्हारे जैसे गरीबों का। ये टापू मेरी व्यापार रेखा में आता है, जो यहां है वो मेरा है। समुद्र किसी का नौकर नहीं, टापू किसी की जागीर नहीं। मैंने किसी से छीना नहीं। छीना नहीं? हाँ, बस चुपके से पा लिया। फर्क बहुत छोटा है मछुआरे। रामू ने बक्सा अपनी ओर खींच लिया। सौदागर की नजर सिक्कों पर नहीं, सीधे उस मोती जड़े ताबीज पर जाकर अटक गई। उसकी सांस जैसे एक पल को रुक गई। ये ताबीज मुझे दिखा अभी। तुम्हें सिक्कों से मतलब नहीं, सीधा ताबीज मांग रहे हो? सिक्के तो बहुत देखे हैं, पर ये ताबीज, ये मेरे परिवार की चीज है। सालों पहले खो गया था, बस वही लेने आया हूं। झूठ। अभी तो तुम कह रहे थे जो यहां है वो सब तुम्हारा है। अब कह रहे हो ये परिवार की निशानी है। गरीब आदमी को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। जितना मिला है उतने में खुश रहे। सिक्के रख ले, ताबीज मुझे दे दे। नहीं, जब तक मुझे सच नहीं पता मैं कुछ नहीं दूंगा। सच? सच ये है कि तेरे जैसे आदमी का सच भूख से शुरू होता है और डर पर खत्म। मैं दोनों जानता हूं। हाँ, भूख जानता हूं, इसलिए किसी की धमकी से नहीं झुकूंगा। ये ताबीज मैं यूं ही नहीं दूंगा। सौदागर की आंखों में अब बनावटी सभ्यता की जगह नंगा लालच उतर आया। उसने झपट कर रामू की कलाई पकड़ी, वही कलाई जिसमें ताबीज दबा था। दे इसे, वरना मैं तुझे यहीं गाड़ दूंगा और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। छोड़, ये मेरा हक है, मैंने इसे पाया है। हक? हक ताकत से बनता है, मेहनत से नहीं। जैसे ही सौदागर की उंगलियां ताबीज को छूती हैं, मोती के भीतर से अजीब चमक फूटती है। हवा भारी हो जाती है और रेत उनके पैरों के नीचे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जोर लगाकर मुट्ठी सते हुए। तुम इसे पहचानते हो? सच बोलो, ये ताबीज है क्या? मूर्ख, अगर ये तेरे हाथ में रहा तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि ताबीज की रोशनी सीधी आसमान की ओर उठी। समुद्र अचानक उफन पड़ा और रेत के नीचे से वही भयावह परिचित हंसी गूंजने लगी। जिन्न फिर जाग चुका था। अच्छा, तो लालच अब दो दिलों में पल रहा है। बताओ मछुआरे, अब किसे बचाएगा?
खजाने को, खुद को या सच को? जिन्न का सवाल हवा में तीर की तरह अटका रहा। समुद्र गरज रहा था, सौदागर की सांसें अटक रही थीं, लेकिन रामू की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा साफ इरादा चमक रहा था। मैं जानता नहीं ये ताबीज क्या है जिन्न, पर इतना जानता हूं कि भूख क्या होती है, खाली चूल्हा क्या होता है। मैंने पूछा था खजाना, खुद या सच? सोच कर बोल मछुआरे, एक शब्द तेरी किस्मत बांध देगा। रामू चुप रह, जो भी बोलना संभल कर बोल। ऐसी ताकतों के सामने सीधी बात नहीं की जाती। सीधी बात ही मेरी औकात है सौदागर। चालाकी तुम्हें मुबारक, मेरे पास बस सच है। रामू ने मुट्ठी और कस ली। जैसे जैसे उसके भीतर हिम्मत जागी, ताबीज की चुभती चमक थोड़ी स्थिर होने लगी, मानो वो उसके शब्दों का इंतजार कर रहा हो। उसके बाद मैं अपनी टूटी नाव ठीक कराऊंगा। वही नाव मेरा सहारा है, वही डूबे तो हम सब डूबते हैं। उसके बाद मैं अपनी टूटी नाव ठीक कराऊंगा। वही नाव मेरा सहारा है, वही डूबे तो हम सब डूबते हैं। बस इतना? तू अपने लिए महल नहीं मांगेगा? सोना, कपड़ा, नौकर, इज्जत? जिस आदमी ने भूखे बच्चे को मां की गोद में रोते देखा हो, उसके लिए गरम रोटी ही महल होती है। इज्जत मेहनत से मिलती है दानव। मूर्ख मत बन, ऐसी मौके बार बार नहीं आते। पहले अपने लिए जमा कर, फिर दुनिया सुधारना। दुनिया नहीं सुधारूंगा सौदागर, बस इतना करूंगा कि मेरे जैसे 2-4 घर और भूखे ना सोए। जिन्न की हंसी थम गई। अब उसकी आवाज में खेल नहीं, जांच थी। दूसरी ओर सौदागर पहली बार समझ रहा था कि जिस आदमी को वो गरीब समझता था, वो भीतर से उससे कहीं बड़ा है। और अगर तेरे घर के बाद भी कुछ बच गया रामू, तब क्या करेगा? सच सच बोल, दिल की तह तक। अगर कुछ बचा तो मैं गांव के उन मछुआरों की मदद करूंगा जिनकी जाल फट चुकी है, नावें सड़ चुकी हैं और उम्मीद टूट चुकी है। मैंने अपने ही हाथों से कई घरों में खाली बर्तन देखे हैं। भूख अकेले नहीं आती, वो साथ में शर्म भी लाती है। अगर मेरे हिस्से में कुछ ज्यादा आया तो उसका थोड़ा हिस्सा उनका भी होगा, क्योंकि समुद्र सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। तू सच में ऐसा करेगा? बिना हिसाब, बिना बदले की उम्मीद के? हाँ, क्योंकि आज मैं बचा हूं तो कल कोई और बचेगा। अकेला पेट भरने से गांव नहीं जीता। इन शब्दों के साथ जैसे रेत का कांपना थमने लगा। हवा अब चाबुक की तरह नहीं चल रही थी। उसमें नमक तो था, पर क्रोध कम हो गया था। मैं झूठ की गंध पहचानता हूं मछुआरे, लालच की धड़कन सुनता हूं। तेरी आंखों में क्यों नहीं मिल रहा वो धुआं? क्योंकि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं जिन, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे अपने लोग डर में न जिएं। और ये सौदागर जिसने ताबीज छीनना चाहा, जिसने तुझे आधा सच बताया, उसके लिए तेरे दिल में क्या है? नहीं रामू, मेरे लिए कुछ मत कहना, मैं इसके लायक नहीं हूं। इसने गलत किया, हाँ, पर अगर इसे अपनी गलती समझ आ जाए तो मैं इसे डूबता नहीं देखना चाहता। मैंने लालच में अंधा होकर तुझे धोखा दिया। मुझे लगा दौलत मिल जाए तो सब मेरा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा। दौलत आदमी को बड़ा नहीं बनाती सौदागर, बस उसका असली चेहरा जल्दी दिखा देती है। जिन्न की विशाल परछाई धुएं से बनती और मिटती रही, मगर अब उसमें हिंसा नहीं थी। वो रामू की आंखों में गहराई से देख रहा था, जैसे शब्दों से नहीं, आत्मा से जवाब पड़ रहा हो। तेरे शब्दों में भूख की राख है, मेहनत का नमक है और बांटने की गर्मी है। ये अभिनय नहीं हो सकता। तूने सच चुना है रामू। और मैंने लालच चुना, इसलिए ये रोशनी मुझे जलाती रही। तुझे शर्म आई है? ये शुरुआत है, मुक्ति नहीं। याद रख, झुका हुआ सिर तभी हल्का होता है जब हाथ भी बदलें। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा,
मैं कसम खाता हूं। कसम शब्द से नहीं, काम से पूरी होती है। पहले खुद को बदल लो। समुद्र की हवा अब शांत थी। दूर कहीं कोई लहर चट्टान से टकराई, पर उसमें डर नहीं, एक थकी हुई राहत थी। सच्ची नीयत ने ताबीज को शांत किया है, पर याद रख मछुआरे, हर सच इनाम नहीं लाता, कुछ सच जिम्मेदारी भी लाते हैं। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मैंने तो बस अपना दिल खोलकर कहा है। यही तो सबसे कठिन होता है। जिसने बांटने की बात कही, उसे अब पाने से पहले देने की कीमत भी समझनी होगी। क्या मतलब? ताबीज शांत हो गया, फिर भी खतरा टला नहीं? खतरा नहीं सौदागर, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। रामू ने अपनी हथेली खोली। ताबीज अब शांत था, पर उसके मोती के भीतर घूमती रोशनी में एक नया संकेत जन्म ले चुका था। समुद्र थम गया था, मानो किसी बड़े फैसले से पहले सांस रोके खड़ा हो। जिन, ये रोशनी अब मुझे कहाँ बुला रही है? वहीं जहां किस्मत मिलती नहीं, परखी जाती है। मोती की रोशनी धीरे धीरे शांत हुई, पर उसका इशारा साफ था। रामू ने कांपते हाथों से चप्पू संभाला और नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया। उसके भीतर अभी भी जिन्न के शब्द गूंज रहे थे। किस्मत मिलती नहीं, परखी जाती है। हे भगवान, अब और कैसी परीक्षा बाकी है? बस घर पहुंचा दे, बस इतना कर दे। किनारे के पास पहुंचते ही रामू की सांस अटक गई। जहां टूटी, घिसी, टपकती उसकी पुरानी नाव होनी चाहिए थी, वहां एक मजबूत, चमकती नई जैसी नाव खड़ी थी। ये मेरी नाव है? नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यही निशान, यही आगे की लकड़ी पर मेरा काटा हुआ नाम। अरे, ये तो सचमुच मेरी ही नाव है। उसकी आंखें अब जाल पर टिक गईं। वही पुराना जाल, जो हर दूसरे दिन फट जाता था, अब पहले से चौड़ा, मजबूत और घना हो चुका था। जाल भी इतना बड़ा, इतनी मजबूत कांटे, जैसे किसी उस्ताद ने रातों रात इसे नया बुन दिया हो। रामू, तोहफा वही संभाल पाता है जो भूख में भी लालच से हारता नहीं। मैं समझ गया, ये दौलत नहीं, जिम्मेदारी है। मैं इसे अकेला नहीं खाऊंगा। रामू की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा था। उसने नाव और जाल को देखा, फिर घर की दिशा में ऐसे दौड़ा जैसे बरसों बाद जिंदगी उसकी ओर मुस्कुराई हो। गौरी, मोहन, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही। अम्मा, अम्मा, बाबा आ गए। सच में बाबा आ गए। अगले ही पल गौरी ने रामू को देखा, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर जिंदा। उसकी आंखों में भरा डर एक ही क्षण में टूटकर आंसुओं में बदल गया। तुम कहाँ थे? पूरी रात मैं मर मर कर जीती रही। लगा समुद्र तुम्हें निगल गया। मैं लौट आया गौरी, देख, मैं सच में लौट आया। अब कुछ नहीं होगा। बाबा, मैं जागता रहा। मैंने अम्मा से कहा था तुम जरूर आओगे। मेरा बहादुर बेटा, तूने ये तो मुझे घर तक खींच लिया। कुछ देर तक वहां सिर्फ रोने, हंसने और राहत की टूटी सांसों की आवाज थी। फिर गौरी ने रामू के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई बड़ा राज छिपा था। ए जी, सच सच बताओ, समुद्र में हुआ क्या था? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? जो मैं कहूंगा सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना हो, पर आज रात मैंने मौत को सामने से देखा, और एक चमत्कार भी। चमत्कार? बाबा, क्या तुमने कोई खजाना देखा? खजाना देखा भी और समझा भी कि असली खजाना क्या होता है। सुनो, सब सुनो।
रामू ने उन्हें तूफान, रहस्यमय ताबीज, समुद्र की आवाज, जिन्न की परीक्षा और अपने फैसले की पूरी कहानी सुनाई। तो तुमने सच में कहा कि जो मिलेगा उसे बांटोगे, अपने लिए ही नहीं रखोगे? हाँ, क्योंकि खाली पेट ने मुझे सिखाया है कि भूख अकेले की नहीं होती। मेरे बाबा अच्छे हैं, इसीलिए जिन्न ने मदद की। शायद इसी वजह से किस्मत ने पहली बार हमारा दरवाजा खटखटाया है। और ये देखो, सिर्फ कहानी नहीं, ये उसकी निशानी है। सोने के सिक्के? इतने सारे? अम्मा, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नहीं बेटा, अब पहले राशन आएगा, फिर कपड़े, फिर घर की जरूरी चीजें। और थोड़ा बचा कर रखेंगे। अच्छे दिनों में बुरे दिन याद रखना जरूरी होता है। ठीक कहती हो, यही समझ तो घर को घर बनाती है। उस दिन पहली बार उनकी झोपड़ी में उम्मीद ने जगह बनाई। सिक्कों की चमक से ज्यादा उनके चेहरों की चमक बदल गई थी। अरे रामू, आज तो बड़ा सामान ले रहे हो। चावल, आटा, तेल, दाल, सब एक साथ। हाँ भैया, आज घर में कई दिनों का सन्नाटा तोड़ना है। पूरा राशन बांध दो। मोहन के लिए एक गरम कमीज भी दे देना, और मेरे लिए सादी सी साड़ी। शादी क्यों? जो तुम्हें पसंद हो वही लो। बरसों से तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया। आदत नहीं रही, पर आज अच्छा लग रहा है। बाबा, मेरे लिए चप्पल भी और एक छोटी सी बांसुरी। हाँ मेरे राजा, चप्पल भी, बांसुरी भी, पर पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कभी नहीं। जरूरी सामान, राशन, कपड़े और थोड़ी बचत के साथ जब वे लौटे तो झोपड़ी वही थी, पर जीवन बदलने लगा था। आज देखते हैं ये नई किस्मत सिर्फ चमक है या मेहनत का सच्चा साथ। रामू ने जाल फेंका। जाल पानी पर दूर तक फैला, जैसे समुद्र ने खुद अपनी बाहें खोल दी हों। अरे, इतना भारी? या तो जाल फंसा है या आज समुद्र सचमुच मेहरबान है। चल, बस थोड़ा और, टूटना मत, आज नहीं। जाल ऊपर आया और उसके साथ चमचमाती बड़ी ताजी मछलियों की भरमार भी। इतनी सारी मछलियां एक ही बार में? हे दाता, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रामू, ये वही पुराना जाल है? इसमें तो आज समंदर ही उतर आया। जाल नया हो या पुराना, हाथ की नीयत साफ हो तो बरकत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। लगता है तेरी किस्मत सच में पलट गई रामू। दिन बीतते गए। हर सुबह जाल भरा लौटता, हर शाम चूल्हा जलता और हर रात इस घर में भूख की जगह संतोष सोता। ए जी, ये लो गरम खाना। अब थाली में कमी नहीं, दुआ में डर नहीं। और कल मैं बांसुरी बजाऊंगा। हमारी झोपड़ी में भी अब त्योहार जैसा लगता है। याद रखना, ये सुख सिर्फ हमारा नहीं है। जो भूखा होगा उसके लिए इस घर का दरवाजा खुला रहेगा। आप समझी, जिन ने सोना नहीं दिया, तुम्हारे दिल की सच्चाई लौटा दी। रामू ने बाहर समुद्र की ओर देखा। लहरें शांत थीं, जैसे दूर कहीं से कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा के अंत पर मुस्कुरा रही हो। मैं वादा निभाऊंगा, मेहनत भी करूंगा, बांटूंगा भी। यही मेरी बदली हुई किस्मत है। उस रात रामू के घर में सिर्फ पेट नहीं भरा था, विश्वास भी भर गया था। और समुद्र, जिसने उससे सब छीन लिया था, अब मानो चुपचाप कह रहा था, सच्चे दिल वाले की किस्मत देर से सही बदलती जरूर है।